तो जनाब आली, हमने जो है पाइथन पढ़ना शुरू किया था। हमने जो है पाइथन के बुनियादी ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, रिमाइंडर ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर, इस तरीके से बहुत सारे पाइथन में हमने ऑपरेटर्स डिटेल में डिस्कस किए। इसके अलावा हमने जो है पाइथन में किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल्स, ये कुछ ऑपरेटर्स देखें। हमने एंड और को देखा। अब हम आते हैं ज़रा तफसील में, हम डिस्कस करते हैं कि एल्स और एलिफ स्टेटमेंट्स किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस हम इफ़ के साथ लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रेड जो है एक पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है तो ये पर्टिकुलर ग्रेड असाइन कर दिया जाए स्टूडेंट को। अगर ग्रेड जो है एक दूसरी रेंज में आ रहा है तो वहाँ पे असाइन कर दिया जाए। अगर मिसाल के तौर पर 70 से 80 तक के परसेंटेज है स्टूडेंट की, तो हम कहेंगे कि उसको ए ग्रेड दे दिया जाए। अगर 60 से लेके 70 तक है परसेंटेज तो हम कहेंगे कि उसको सी ग्रेड दे दिया जाए। तो यहाँ पे हमें एलिफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं ज़रा इसको तफसील से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ, एंटर दी परसेंटेज, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट में ले लूँ, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में भी परसेंटेज हो सकती है 85.5, 70.9, तो मुख्तलिफ़ तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट में परसेंटेज हो सकती है। तो यूज़र से मैं परसेंटेज इनपुट लेता हूँ, लेट्स सपोज 87.9। अब यहाँ पर मुझे कुछ बुनियादी कैलकुलेशंस करनी होंगी। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 हो तो मैं प्रिंट करा दूँ ग्रेड इज़ A1। यहाँ पे मुझे एलिफ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एलिफ का मतलब है जिस तरीके से सी लैंग्वेज में, जावा के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम एल्स इफ़ इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इसको शॉर्ट करके एलिफ लिखा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि पाइथन में कोई भी ब्लॉक शुरू करते हैं तो हमें इंडेंट करना पड़ता है। तो इफ़ का जो ब्लॉक हमने लिखा है, हम कॉलन लगाते हैं, उसके बाद कुछ स्पेसेस देख के उसको इंडेंट करते हैं। तो हमने इंडेंट किया इफ़ के ब्लॉक को। अब मैं दूसरी कंडीशन लिखता हूँ, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तो मैं कहता हूँ प्रिंट ग्रेड इज़ ए। एलिफ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, print grade is B। Elif percentage is greater than equal to 50, तो हम कहेंगे कि ग्रेड इज C। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ना हो, लास्ट कंडीशन ग्रेड इज F, स्टूडेंट फेल हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ 87.9, तो ग्रेड आ रहा है A1। मैं कहता हूँ 50, तो ग्रेड आ रहा है C। और मैं कहता हूँ 49, तो ग्रेड आ रहा है F। तो ये हमने थोड़ा सा इफ़ को डिटेल में देखा। इफ़ के साथ आप
एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। एल्स इफ के अंदर जो है आप मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। एलिफ बुनियादी तौर पर ये शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ की, जो कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एल्स इफ के नाम से मौजूद है, लेकिन पाइथन के अंदर एलिफ इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए हमने देखा था कि यहाँ पर एंड का ऑपरेटर या और का ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली इफ़ को नेस्ट भी किया जा सकता है, यानी इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगाना, तो ये भी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पहले ये चेक करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, तो मैं लिखूँगा इफ़ परसेंटेज 50 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट पास हुआ है, तो हम कहेंगे यू आर पास्ड, और फिर हम बाकी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या ग्रेड बन रहा है। और अगर स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, अगर पास हुआ है तो फिर हमने पहले इफ़ से चेक कर लिया पास हुआ है, और फिर हमने ग्रेड की कैलकुलेशन शुरू की। लेकिन अगर स्टूडेंट पास ही नहीं हुआ है तो हमें ग्रेड की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कह देते हैं यू आर फेल्ड। तो यहाँ पर जो इफ़ है, ये वाला इफ़ इस वाले एल्स के साथ एसोसिएटेड है, बाकी यहाँ पे डिफरेंट इफ़ लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें आखिरी में जो है कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 60 से भी कम है किसी बंदे की परसेंटेज और वो पास भी हुआ है, तो लाजमी वो 50 से अबव होगा, 50 और 60 के बीच में होगा, उसका सी ग्रेड आएगा। तो या तो 80 से अबव होगा, या 70 से 80 के बीच में होगा, या 60 से 70 के बीच में, या 50 से 60 के बीच में अगर वो पास हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पे ऊपर चेक कर चुके हैं कि 50 से तो अबव है, तो हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है फिर कि वो 50 से अबव है। तो ये हमने जो है नेस्टेड इफ़ लगाया, इफ़ के अंदर इफ़ लगाया, और यहाँ पे हम चेक करते हैं मिसाल के तौर पर 90। तो यहाँ पे पहले ये बताया गया कि आप पास हो गए हैं और आपका ग्रेड जो है A1 है। अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 50 से कम है तो ये बताया जा रहा है यू आर फेल्ड। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। प्रिंट के अंदर आप एक आर्गुमेंट ये भी दे सकते हैं कि मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स अगर आ रही हैं तो क्या वो अलग अलग लाइन में आए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने परसेंटेज इनपुट लिया और हमने बताया स्टूडेंट पास है, साथ साथ हमें ग्रेड बताना है, तो क्या ये हमें अगली लाइन में लिखना चाहिए या उसी लाइन में हम प्रिंट कराएं। जैसे यहाँ पर अगली लाइन में आ रहा है यू आर पास्ड एंड ग्रेड इज़ ए, मैं चाहता हूँ कि ये इसी के साथ प्रिंट हो सेम लाइन में, तो मैं प्रिंट करते हुए एंड स्टेटमेंट एज एन आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। तो ये जो मल्टीपल आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ मैं, ये फंक्शन है प्रिंट का, इसकी पहचान ये राउंड ब्रैकेट्स हैं, और कॉमा पहचान है कि मैं डिफरेंट आर्गुमेंट्स दे रहा हूँ। तो मैं एक आर्गुमेंट तो मैंने दिया है कि मुझे क्या प्रिंट कराना है, दूसरा क्या प्रिंट के बाद मुझे अगली लाइन पे जाना है, या एंड मुझे कहाँ करना है। तो मैं कहता हूँ एंड में जो है एंड करते हुए आप स्पेस डाल दें, यानी अगला जो लाइन प्रिंट होगी इसके बाद ग्रेड जो प्रिंट होगा वो एक स्पेस के साथ प्रिंट हो। तो मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 60, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यू आर पास्ड एंड ग्रेड इज़ बी। तो जनाब ये थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ था नेस्टेड इफ़ का। हमने इफ़ एल्स को डिटेल में देखा और साथ में हमने ये देखा एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को किस तरीके से सेट किया जा सकता है इन प्रिंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।